नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब वीडियो पे। आज हम जानेंगे कि आम आदमी के लोकप्रिय सांसद राघव चड्ढा का क्या सीक्रेट है इतना फेमस होने का। जैसे कि हम देख सकते हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एक पॉलिटिशियन हैं जो कि राज्यसभा में अभी हैं। आजकल वो ज़्यादा फेमस हो रहे हैं कि रील्स के लिए कंट्रोवर्सी कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से हटा दिया है। तो देखते हैं कि वो सही है या गलत है। पहले तो हम उनकी ये विकिपीडिया से जो पूरी की पूरी नॉलेज है वो देख लेते हैं एक बार। तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बाकी तो वो आम आदमी पार्टी में एक पॉलिटिशियन भी हैं जो कि एक करोड़पति भी हैं, और उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा भी हैं जो कि एक फेमस एक्ट्रेस हैं। तो उनके एजुकेशन बैकग्राउंड और उनका पॉलिटिकल करियर सब एकदम सक्सेसफुल है। बट वो आजकल फेमस क्यों हो रहे हैं और वो इतने विवाद में क्यों हैं? तो वो विवाद में इसलिए हैं क्योंकि वो सांसद में आजकल बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठा रहे हैं। बट आम आदमी पार्टी ने उन्हें रिमूव कर दिया है। इसलिए रिमूव कर दिया है ये बोलकर कि वो रील बना रहे हैं और ये पर्सनल कैंपेनिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी सारी वीडियोस ऐसे ऐसे रील्स बेस्ड हैं। सारी बातें जो पार्लियामेंट में वो बोलते हैं, ये बैंक बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो कि आम पब्लिक के हिसाब से तो सही है। बट संसद में उठाने के लिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और जिन पे आजकल मतलब इनके बाकी उठाए हुए टॉपिक्स में से एक दो में ही आजकल आज तक वर्क हुआ है रियल बैकग्राउंड में। जैसे हम चैट जीपीटी से भी फाइंड किया था कि कौन कौन से उनके मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए और उन पे काम हुआ अच्छा खासा। तो ये सारे मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए थे, जैसे कि एयरपोर्ट फूड प्राइसेस। तो पहले जो मिलती थी चाय वगैरह वो 200 रुपये या ऐसे कुछ मिलती थी, हाई प्राइस था उनका। पर जब उनने ये बात उठाई थी तो उसके बाद सही में काम हुआ, और एक उड़ान यात्री कैफ़े नाम की सरकार ने एक लॉन्च की, और उसमें चाय और समोसे सस्ते हो गए। तो इस जगह पे उन्होंने अच्छा काम किया। पर यही जगह है जहाँ उन्हें सक्सेस मिली। और फिर उन्होंने बाकी सारे बहुत सारे टॉपिक्स पे बोला, जैसे कि गीग वर्कर्स, जोमेटो और स्विगी के लोग जिन्हें कम वेजेस मिलती हैं और जिनकी जॉब सिक्योरिटी पक्का नहीं रहती, ना कोई इंश्योरेंस मिलती है कि जैसे उनके साथ हादसा हो जाए तो उन्हें कुछ इंश्योरेंस मिल रहा हो। और बट इसका ये कुछ मतलब अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया, मतलब इसके लिए चर्चा चल रही है और गवर्नमेंट को पता चल गया है। उनने एक इशू और उठाया था कि मोबाइल डेटा और रिचार्ज प्रॉब्लम। तो उस पर कुछ ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं है। बट वो बोल रहे थे कि जैसे कि कंपनी हम लोग को 28 दिन का रिचार्ज कराती हैं और पैसे पूरे 1 महीने के हिसाब का लेती हैं। पर उस पे भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ ना। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है उसके लिए कि वो क्यों करेंगे। कंपनियों को तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट बनाना रहता, जैसे कि बैंक वगैरह पेनल्टीज ले लेते हैं मिनिमम बैलेंस के लिए। तो ये भी उनने उठाया था। राइट टू रिकॉल भी उठाया था, जैसे कि जो भी एक चुना हुआ मंत्री जाता है और वो इतने टर्म में अच्छा काम नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट के मतलब लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए कि वो अपने उसको वापस बुला सकें या हटा सकें उस नेता को। तो इस पे भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे भी उनने सारे टॉपिक उठाए, केवल एक समोसे वाला है जो जिस टॉपिक पे गवर्नमेंट ने एक्चुअली में वर्क किया, और जो कि मतलब एक्चुअली में हो भी सकता था जिस पे वर्क। बाकी सारे जितने भी उनने अभी तक हम जो उठाए हैं, हम उस पे अभी तक इतना वर्क नहीं हुआ। जैसे फूड अडल्ट्रेशन, ये भी अभी तक वैसे के वैसे ही है। टोल टैक्स भी वैसे का वैसे ही है। और बाकी उनने बहुत सारे, जैसे फाइल इनकम टैक्स फाइलिंग कपल्स के लिए, पैटर्निटी लीव, बहुत सारे हेल्थ केयर, ट्रैफिक के लिए भी उनने काफ़ी कुछ बोला है, पंजाब के लिए भी बहुत कुछ बोला है। बट केवल एक ही पे सक्सेस मिला है, फूड कैफ़े पे, और बाकी तक किसी पे वो नहीं मिला है। और मैं तो अपने हिसाब से यही ओपिनियन दूंगा कि वो रील मिनिस्टर ज़्यादा हैं और प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हर किसी में उनका रील्स ज़्यादा दिख रही हैं, ये तो जिसमें उनने बोला है। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। हर कंपनी अपना एक साल का भी तो प्लान निकालती है, उसका
वो भी तो निकलती हैं एक अच्छे से प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे। वो इनने ये नहीं बताया। और इनकमिंग कॉल्स पे क्या बोलते हैं? रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है, मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है, तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। अगर इनकमिंग कॉल बंद नहीं होंगे तो लोग रिचार्ज कराना ही बंद कर देंगे। देश में बहुत गरीबी है और सब चाहते हैं कि मेरे पास कॉल आए, मेरे को लगाने की टेंशन ना रहे। तो सब कॉल ही नहीं लगाएंगे ऐसे तो कोई रिचार्ज ही नहीं कराएगा। कंपनीज को चाहिए प्रॉफिट। तो ऐसे तो ये तो मतलब एकदम ही थोड़ा कोई मतलब इसका इशू है बनता नहीं है, जहाँ की वो वोट चोरी के बारे में इशू कर सकते हैं। इतने डजन्स ऑफ मैटर हैं। देश में आज भी करप्शन हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है। एलपीजी सिलेंडर वगैरह नहीं है, जैसे बैंक के चार्जेस पे भी वो बोल रहे हैं। आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। 19,000 करोड़ रुपए ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी, ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है। अब अगर बैंक में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं रखेंगे तो बाकी लोग तो जीरो, मतलब कुछ भी नहीं खरीद, मतलब उसमें बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे और पैसे नहीं डालेंगे। तो ऐसे तो बैंक को नुकसान ही होगा। बैंक कमाने बैठी है कि ऐसे काम फ्री का काम करने के लिए बैठी है? तो प्रॉफिट से चलती हैं सारी बिजनेस। तो रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर एक सैनिक, ऐसे ही उनने बहुत सारे उठाए हैं, जैसे जूस का स्कैम कि सर जूस भारत पे का कंज्यूमर बाजार फ्रूट्स एक के ऐड बड़ी लगा बीमारी देते का हैं। शिकार है, जिसे मिसलीडिंग ब्रांडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस पे भी अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे अगर वो फ्रूट्स जूस पे ऐसे वो हटा देंगे कि फ्रूट से बना है और नहीं बना, तो ऐसे तो बिकेगा ही नहीं। और जैसे अभी उन्होंने डाली थी कि मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया परिणति से जाता। बड़ा एक्टर निकला। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध? ट्वीट्स क्यों डिलीट कर रहे हो? बहुत फेमस हो आज मुझे ये गया। कहने में घायल हूँ, घातक नहीं हूँ। नमस्कार बेटर साथियों, एक्टर देन हिज वाइफ। कल से मेरे खिलाफ एक 4,700 स्क्रिप्टेड लाइक। कैंपेन चलाया जा रहा है। उसके बाद देखिए अभी ये सर मैं पंजाब से आता हूँ, नमक जिसे हरामी पंचदरियावादी धरती भी बीजेपी कहा ज्वाइन जाता किया है। तो सर मैं बड़ा फॉलो नसीब वाला करूंगा। हूँ कि मोस्टली अभी हेट कमेंट्स पढ़ते जा रहे हैं इनके ऊपर। अब ये देखिए, हम बी रैशनल करके हैं एक शेखर भट्टाचार्य, जो उनके बारे में सब बता रहे हैं कि जैसे वो ये पीआर के लिए कर रहे हैं और रील बनवाने जाते हैं ये पार्लियामेंट में। तो एकदम फन चल रहा है इधर। तो देखते हैं इनकी वीडियो। मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा मिडिल क्लास के कोई मसीहा हैं। आम आदमी पार्टी के साथ इनका लफड़ा क्या है, राघव भाई ने क्या गेम खेला है और इस पूरे लफड़े में आप क्या सीख सकते हैं, इस वीडियो में समझेंगे। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे इनकी काफ़ी सारी रील वायरल हुई हैं, ये क्लेम के साथ कि ये मिडिल क्लास की बातें कर रहे हैं कि भाई समोसा महंगा हो रहा है एयरपोर्ट्स पे, गिग वर्कर्स की हालत खराब है वगैरह वगैरह। पर अगर आप इनकी बातों को थोड़ा क्लोजली और क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन पे सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। बेसिकली ऑनगोइंग ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑर्डिनेंस एक्सपेंशन को एक नए नैरेटिव में पैक करके स्पीच दे आते थे पार्लियामेंट में। फॉर एग्जांपल इन्होंने एयरपोर्ट पे महंगे खाने की बात करी और सरकारी कैफेज के एक्सपेंशन की बात करी, पर ये काम तो ऑलरेडी हो रहा था। इनकी स्पीच से पहले 3-4 एयरपोर्ट्स पे ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने गिग वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी, पर सरकार इस पे भी काम कर रही थी। फरवरी 2025 में सरकार ने एक बजट फ्रेमवर्क पास करा था और नवंबर 2025 में उन्होंने उसी बजट में सोशल सिक्योरिटी वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब ऐड कर दिया था। फिर इन्होंने बात करी कि एनुअल हेल्थ चेकअप हर इंडियन